स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी, बीए, बीकॉम थर्ड ईयर हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। निमंत्रण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक निमंत्रण पत्र पर प्रारूप लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के निमंत्रण पत्रों को लिखने की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब है, देखिए हम सब एक समाज में रहते हैं, तो उन लोगों को किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी शादी विवाह के लिए, भोज के लिए, उत्सव के लिए, शोक के लिए बुलाना होता है। तो उनको बुलाने के लिए हमको क्या देना पड़ता है? निमंत्रण देना पड़ता है। अगर हम निमंत्रण नहीं देंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ कोई उत्सव है। इसलिए सभी को हमको क्या देना पड़ता है? निमंत्रण। निमंत्रण इनविटेशन को बोलते हैं, ठीक है। किसी को बुलाने के लिए जो कार्ड दिया जाता है उसे ही निमंत्रण कहते हैं। शादी विवाह, नामकरण, भोज, विभिन्न संस्कारों, उद्घाटन समारोह, उत्सव, व्याख्यान, बधाई, शोक के अवसर पर निमंत्रण पत्र लिखे जाते हैं। देखो, शादी ब्याह में भी कार्ड मिलता है, बोलते हैं ना शादी का कार्ड है उनके यहाँ से, तो वो क्या है? एक निमंत्रण है। चाहे किसी का नामकरण हो रहा है, मतलब किसी बच्चे का नाम रख रहे हैं, तो उसके लिए भी निमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। तो अब हर चीज़ के लिए क्या हो रहा है? कार्ड छप रहा है, उसे ही निमंत्रण पत्र बोलते हैं। भोज, भोज किसे बोलते हैं? जैसे कोई व्यक्ति मर गया है, ठीक है, तो मरने के बाद उसका क्या होता है? उसकी आत्मा का शांति देने के लिए लोग उनका क्या कराते हैं? क्रियाक्रम कराते हैं, जिसमें एक होता है, लास्ट दिन होता है भोज, जिसमें सारे समाज वाले को, गांव वाले को बुलाकर खाना खिलाया जाता है। तो उसके लिए भी निमंत्रण देना पड़ता है, ठीक है। सामाजिक औपचारिकताओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निमंत्रण पत्र भेजना आवश्यक होता है। मतलब किसी को भी बुलाना है तो निमंत्रण पत्र देते हैं, अगर नहीं देंगे तो सामने वाला इंसान नहीं आएगा। कार्यक्रमों के आयोजन की विधिवत सूचना लिखित रूप में निमंत्रित व्यक्ति के पास उपलब्ध रहती है। जैसे कि किसी के यहाँ शादी का कार्ड जा रहा है, वो भी क्या है? निमंत्रण पत्र है। तो उसमें जो जो कार्यक्रम होगा, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है? तिलक होता है, तो तिलक उत्सव के लिए उसमें डेट दिया रहेगा, फिर मंडप के लिए दिया रहेगा, हल्दी के लिए दिया रहेगा, बारात के लिए दिया रहेगा। तो पूरा उसमें क्या रहता है? विवरण होता है कि इस डेट पे ये समारोह होगा। इससे जिसको निमंत्रण दे रहे हैं उसको भी पता रहता है कि इतने तारीख को, इतने समय से ये उनके यहाँ कार्यक्रम होगा, हमें वहाँ जाना है, ठीक है। विस्मृत होने पर वह पत्र को देखकर तिथि, स्थान एवं कार्यक्रम के संबंध में आश्वस्त हो सकता है। कार्यक्रम का डेट पता चल जाता है, कार्यक्रम कहाँ होगा ये पता चल जाता है। एक स्थान पर विभिन्न लोगों को एकत्रित करने का श्रेष्ठतम माध्यम पत्र होता है। जैसे देखो, दूर दूर में लोग रहते हैं, तो उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए निमंत्रण देते हैं, जिससे सब एक जगह एकत्रित होते हैं किसी भी शादी ब्याह में। निमंत्रण पत्रों से सामाजिक शिष्टाचार की पूर्ति होती है। भावनाओं एवं संबंधों का प्रकटीकरण भी निमंत्रण पत्रों के माध्यम से होता है। दूरस्थ व्यक्ति को पास लाने का श्रेष्ठ माध्यम निमंत्रण पत्र है। किसी भी दूर के व्यक्तियों को निमंत्रण कार्ड दे दो तो वो आएगा ही शादी में। अतः शादी में जरूरी नहीं है कि शादी में ही आएगा। उद्घाटन समारोह किसको बोलते हैं? जो किसी दुकान का उद्घाटन करें, ओपनिंग करें, या फिर घर का ओपनिंग करें, तो किसी भी कार्यक्रम में लोगों को एक जगह एकत्रित करने के लिए क्या दिया जाता है? निमंत्रण पत्र दिया जाता है। अतः निमंत्रण पत्रों की आवश्यकता हमें हमेशा रहेगी। अब देखेंगे निमंत्रण पत्र का प्रारूप, ठीक है। गृह प्रवेश हेतु निमंत्रण पत्र। गृह प्रवेश का मतलब समझते हैं? गृह का मतलब होता है घर, और प्रवेश मतलब घर में प्रवेश करना, आना, ठीक है, घर का प्रवेश करना। या ये भी बोल सकते हैं घर का उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण पत्र। श्री विश्वकर्मा देवाय नमः, ठीक है। मान्यवर इज्जत के लिए, इज्जत दिया गया है ना।
ईश्वर की असीम अनुकंपा से मतलब भगवान के आशीर्वाद से हमने तिनके जोड़कर मतलब पैसे इकट्ठे कर कर एक सुंदर आशियाना बनाया है। मतलब वो जो घर बनाया है उसे यहाँ सुंदर सा आशियाना कहा गया है, ठीक है, जिसका विधिवत गृह प्रवेश दिनांक मैं आज का डेट डाल दी हूँ 31 मार्च 2024 को संपन्न होने जा रहा है। यहाँ जिस डेट पे गृह प्रवेश कराना है उस डेट को यहाँ लिखना होता है, ठीक है। इस शुभ अवसर पर आप सादर पधार कर अनुग्रहित करें। मतलब आप भी हमारे जो गृह प्रवेश का कार्यक्रम है उसमें आवे, ठीक है। कार्यक्रम स्थल मतलब जहाँ ये कार्यक्रम होगा, गृह प्रवेश होगा, उस जगह का नाम, यहाँ जो भी जगह हो वहाँ यहाँ बस वही जगह का नाम लिखना है। यहाँ बस मैं लिख दी हूँ कबीर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। अब देखते हैं समय एवं तिथि जिस समय पर कार्यक्रम होगा। 9 AM 9 AM मतलब 9 AM का मतलब क्या होता है, सुबह का 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। यहाँ पर डेट फिर से लिख दी हूँ 21 मार्च 2024 या फिर 2024। स्वागत की प्रतीक्षा में श्रीमती रीता तिवारी और उनका बेटा अनमोल, ये लोग क्या करेंगे, जो भी मेहमान आएगा उनकी स्वागत करेंगे। और विनीत, विनीत क्यों लिखते हैं, जो घर का मुखिया होता है उसका विनीत के नीचे नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ है डॉक्टर राजेश तिवारी, कबीर नगर, रायपुर, ये जगह का नाम है, ठीक है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।